नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पाचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स, और जिसमें हम करते हैं हर बार किसी एक सिनेमा के सितारे के भाग्य और उसके ग्रह नक्षत्र चाल के बारे में बात, और उसका जवाब देने के लिए और उसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद रहते हैं पंडित भरत शर्मा जी। उनका बहुत स्वागत हम करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार के बारे में जिसने पूरे भारत भर में दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक अपनी धूम मचाई। दक्षिण भारतीय भाषाओं में फिल्मों में उन्होंने काम किया, और हिंदी में जब वो आए तो उनकी सबसे पहली फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन उसके बाद हिंदी सिनेमा में सिर्फ भाषा के आधार पर उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस बार वो फिर से अपनी तमिल फिल्म को लेकर चर्चा में है, और मैं पंडित जी से ही पूछूंगा कि पंडित जी बिना वक्त लिए और मुझे धन्यवाद दिए बता दीजिए वो कौन है। धन्यवाद तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप शो में मुझे बुलाते हैं। मेरे तो ये सौभाग्य की बात है। और जिसके सितारे की आप बात कर रहे हैं वो आपके भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं। और पहले इंडियन कमल हासन साहब तो, और हिंदी में कहूँ तो अप्पू राजा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत तक धूम मचाने वाले, और सच में ही धूम मचाने वाले वो हैं, और उनका एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा। अगर वो इस हमारे इंडस्ट्री में अगर कहीं उनका परचम नहीं लहराया तो वो उनकी आवाज़ की वजह से, थोड़ी सी उनकी आवाज़ जो है वो फीकी सी आवाज़ थी, एक घरघराहट वाली आवाज़। लेकिन पंडित जी इस चीज़ को भी आप मानेंगे कि जो तमिल सिनेमा है उसके जो सबसे बड़े स्टार हैं वो है रजनीकांत। लेकिन जो सबसे पॉपुलर स्टार है वो है कमल हसन, क्योंकि उनका रजनीकांत हिंदी फिल्मों में आए लेकिन उनको इतना लोग नहीं जानते जितना कमल हसन को जानते हैं। और अब फिर से कमल हसन चर्चा में है, रजनीकांत भी चर्चा में है। लेकिन रजनीकांत जो है वो अपनी पॉलिटिकल करियर की वजह से भी चर्चा में रहते हैं, फिर कुछ और चीज़ें भी हो गई। बट कमल हसन जो है वो एज एन एक्टर वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि कमल हसन जो नाम है, हसन से मतलब लोग हसन लगा लेते हैं, लेकिन हासन जो है वो एक्चुअली उनके गांव के नाम है, और उनका जो नाम है वो अलग है। तो एक तो काव से उनकी राशि, जन्म राशि, दूसरा तमिल सिनेमा से मलयालम, कन्नड़, तेलुगु सिनेमा और बांग्ला सिनेमा में काम करने के बाद जो वो हिंदी सिनेमा में आए, तो हिंदी सिनेमा में एक फिल्म को छोड़ दिया जाए एक दूजे के लिए 80s में जो आई, उसके अलावा उनकी कोई भी फिल्म इतनी नहीं चली। पॉपुलर हुई, चर्चा हुई सदमा जैसी फिल्म के, लेकिन वो फिल्में भी ऐसी थी जो कई भाषाओं में एक साथ बनी थी। तो ऐसी क्या वजह रहती है जो दक्षिण भारत से एक्टर आते हैं या उनके ग्रह चाल नक्षत्र की हीरोइनें तो चल जाती हैं, हमारे यहाँ के हीरो नहीं चलते। कमल हसन की क्या वजह है ना चलने की? ना चलने की वजह नहीं, चले हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं चले। जैसे आपने कहा कि वो सदमा एक पॉपुलर मूवी थी उनकी, और अप्पू राजा थी जो सबसे सागर बहुत अच्छी फिल्म थी। इसमें एक दूजे के लिए बहुत, उसके गाने भी बहुत फेमस हुए थे। लेकिन अगर मैं जैसे एक चीज़ बात बताऊं आपको, तो कमल हासन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 नवंबर 1954 और वो मद्रास में जन्मे हुए हैं। लेकिन उनका करियर मैं बताऊं तो वो इस लायक बने ही नहीं थे कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें। एक्चुअली वो शुरू से ही डांसर रहे हैं। मतलब उनकी कुंडली में था, ग्रह ऐसे थे कि हाँ जी, नर्तक बनना था, बिल्कुल एक्टर नहीं बनना। नहीं। लेकिन पंडित जी जो नर्तक होता है वो तो एक्टर ही होता है। किसी भी तरह के आप नृत्य में जाइए, चाहे वो भरतनाट्यम हो चाहे कथक हो, भाव भंगिमा तो एक ही होती है। भाव भंगिमा एक होती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का पर्दे पर और स्टेज पर दोनों का अलग अलग हिसाब होता है। हाँ, उसमें वॉइस की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन फिल्मों में तो वॉइस चाहिए। आप अगर एक कोरियोग्राफर हैं तो आप कोरियोग्राफर का एक स्पेस मान सकते हैं, लेकिन आप अगर एक्टर हैं तो एक्टर में और बोलने में उनका वो फंगस जो आता है वो उनको डायलॉग डिलीवर में जो कर्कश आवाज है वो थोड़ा सा उनको वो करता है। और हिंदी में वो और भी खराब।
दूसरी बात ये कि जो मैं जैसे आपने कहा कि कमल हासन उनकी मिथुन राशि बनती है, लेकिन मिथुन राशि उनकी नहीं है, उनकी वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में उनकी देखा जाए तो मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी गुरु है और वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। मतलब ठंडे आदमी, ठंडे आदमी। मंगल उनके लगन में बैठा हुआ है, उसके साथ में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। अच्छा। और अगर मैं इसके भाव को देखूं तो पहला, पांचवा और नौवां वो स्थान परिवर्तन योग है, लेकिन वो लक्ष्मी परिवर्तन योग है। जैसे कि मैं बताऊं तो कि जो उनका पंचम है उसमें मीन राशि यानी कि चंद्रमा बैठे हुए हैं और जो नौवां भाव है उसमें चंद्रमा के घर में गुरु बैठे, यानी गुरु के घर में चंद्रमा और चंद्रमा के घर में गुरु। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी भाग परिवर्तन योग है कि आपने जो अपने बचपन में किया वो तो आप किया ही किया, लेकिन जब आप उस पर परिवर्तन करोगे तो आप उसको छोड़कर कहीं और चले जाओगे, लेकिन भाग्य आपका फिर भी साथ देगा, क्योंकि वो भाग्य है, लेकिन तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रगल ऐसा बढ़ता है कि अगर आपने वो डांसिंग छोड़ दी है और एक्टिंग में भी चले गए हो तो एक्टिंग में भी आप मानोगे उनका लोहा है। लेकिन एक चीज और भी है जो पॉजिटिव है और जो बड़ी चीज है जिसको उपलब्धि भी कहते हैं पंडित जी। आप देखिए कि कमल हासन जो है वो एक्टर कम एक्सपेरिमेंटल एक्टर ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी फिल्में उनकी आई हैं, आप देखिए दशावतार आई उनकी फिल्म और एक विक्रम आई है, उसके पहले नायिका नाई, उसके पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसमें उन्होंने एक ही आदमी ने 10-10 रोल किए। और ये सिर्फ एक बार हिंदी सिनेमा में हुआ था जब संजीव कुमार ने दिन और रात में वो काम किया था, लेकिन उसका कमल हासन जिनकी हर फिल्म में एक प्रयोग होता है, तो वो फिल्म कम करते हैं, कंटेंट ग्रामर कम रहता है, प्रयोग ज्यादा होता है। इंडियन उनकी बहुत जबरदस्त फिल्म थी, लेकिन इंडियन फिल्म के बाद आप देखिए कि उनकी कोई भी फिल्म, बड़े बजट की फिल्में आई, बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्में आई, चर्चा बहुत हुई। और अब जो हाल में नई फिल्म जो उनकी ठग लाइफ आने वाली है उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उस फिल्म को लेकर विवाद हो गया है। अब विवाद ये है कि कन्नड़ और तमिल भाषा का विवाद है, तो ये पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इशू वो है नहीं। हो सकता है इस पर आने वाले चैनल बात करें, हम पहले बात कर रहे हैं। तो वजह क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद उनके जो ग्रह हैं उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, या जिस तरह का काम उनको करना चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर उनको कहानी अच्छी नहीं मिली। मेरा मानना ये है एक फिल्म समीक्षक के बतौर कि कहानी, फिल्म, पटकथा, उसका प्रेजेंटेशन सब बहुत गजब का था। तो क्या ग्रह गड़बड़ हो गए फिर? ग्रह गड़बड़ कह सकते हैं इस चीज को भी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि शुक्र और बुध उनके वक्री हैं। अच्छा, वक्री होने का मतलब ये है कि बुध वाणी का कारक, वो आपको पता है, बुद्धि का कारक, क्या इंसान को क्या बोलना है, कब किस सिचुएशन में बोलना है नहीं पता। वक्री का होने का मतलब है कि बैकफुट पे आ गया, मतलब वो टेढ़ा तो जो वो अपना जो जैसे आप बता रहे हैं कि कन्नड़ भाषा के लिए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर विवाद भी हुआ कि जो उनकी नई मूवी आ रही है ठग लाइफ, ये वहाँ पर नहीं रिलीज करने, लेकिन वो कोई इशू, कोई बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने बातचीत में सिर्फ इतना कहा कि भाई देखिए, लोगों ने जब उनसे पूछा कि जी तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में आप फिल्में रिलीज करते हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि भाई मुझे तो सारी भाषाएं एक जैसी लगती हैं, अब तमिल से ही कन्नड़ भी निकली है। तो उन लोगों ने इसी को बड़ा मान लिया कि तमिल से कन्नड़ कैसे निकल सकती है। अब कोर्ट में केस है तो उन्होंने रोक लगा दी कि भाई कन्नड़ भाषा की फिल्म जो है वर्जन कर्नाटका में रिलीज नहीं हुई। तो ये उसका नुकसान है ना कि इतने समय के बाद आप देखिए फिल्म आ रही है। और सबसे बड़ा एक और चीज आप देखिए, नायकन जो फिल्म है मणिरत्नम की, उसमें इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया था, गजब की फिल्म थी, और उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ, दयावान जो फिल्म थी, ठीक है, सिर्फ राइट्स उन्हीं को मिले, फिरोज खान को, विनोद खन्ना और उसको। लेकिन उसके 38 साल बाद ये फिल्म आ रही है, तो ये जोड़ी कमाल तो करेगी, बट इस तरह के विवादों से नुकसान होता है, तो ये भी ग्रह अटकते हैं। सर नुकसान नहीं होता ये विवाद जो है ग्रह ही करवाते हैं, पर उनको पता है कि विवाद होने के बाद इनका काम आगे बढ़ना है। जैसे मणिरत्नम आज नायकन के बाद 38 साल बाद ये ठग लाइफ लेके आ रहे हैं, लेकिन आप देखो बीच में मणिरत्नम ने दिल से बनाई थी शाहरुख खान के साथ, प्रीति जिंटा के साथ लेकर, पर प्रीति जिंटा के साथ लेकर आप ये नहीं मान सकते थे कि शाहरुख खान किसी साउथ के डायरेक्टर के साथ काम कर सकता है। नहीं, उनकी बॉम्बे बहुत सुपर डुपर हिट रही, शाहरुख खान नहीं था, शाहरुख खान नहीं था, गोस्वामी थे उसमें। हाँ, लेकिन ये चली नहीं ना,
चली नहीं। हाँ। लेकिन उसका जो कंटेंट था ना उस समय पर, हाँ। इसीलिए नहीं चली। नहीं, दिल से जो है वो फिल्म भी नहीं चली थी ना, फिल्म अच्छी थी क्योंकि मणिरत्नम भी क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाते हैं, वो कोई लॉजिकली सिनेमा उस तरह का नहीं बनाते। जैसे नायकन जो फिल्म थी, नायकन में आप देखिए कि जो मुरली वरदराजन जो गैंगस्टर था, साउथ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, उसकी लाइफ के ऊपर वो फिल्म थी कि वो जब बॉम्बे आया तो कैसे उसने अपने आप को नया, और उसी के एक गोद लिए हुए बेटे ने उसको मार डाला। तो ये हिंदी में जितनी अच्छी फिल्म बनी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी फिल्म जो है वो कमल हसन के साथ बनी थी, जिसमें कमल ने दिल को छू लेने वाला काम किया और उनको नेशनल अवार्ड। लेकिन अब नेशनल अवार्ड लेने के बाद यहाँ तक आते आते वो 60 क्रॉस कर चुके हैं। अब विवाद भी होते हैं और फिल्में भी नहीं चलती हैं। तो क्या उतार पर ग्रह उनको लेकर आए हैं या कोई और वजह? वक्री है वो समझ में आ गया, ग्रह उल्टे चल रहे हैं ये भी समझ में आ गया, लेकिन कमल हसन तो वही है। कमल हसन वही है, लेकिन समय तो चेंज होता है ना, समय तो बदलता है, हर किसी का समय बदलता है साहब। हम नहीं कहते, अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 10-10 मूवियों में एक जैसे रोल करने वाला, दशावतार हम ले लो या अपू राजा ले लो, अपू राजा जैसा जो छोटा रोल उसने किया है वही रितेश देशमुख ने भी किया था, शाहरुख ने भी किया, शाहरुख ने भी किया है अपना जीरो में। तो ऐसा नहीं है ये चीज़ें, और जैसा जैसे आपने कहा कि ये एक्सपेरिमेंटल एक तरीके के एक्टर हैं, वो अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन और अच्छा भी लगता है। पंडित जी लाइफ में भी तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, उनका वाणी से तलाक हुआ, बच्चे थे, फिर सारिका से शादी हुई, तो वैवाहिक जीवन भी तो उनका सही नहीं रहा। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो शुक्र जो है ना अपना मंगल के साथ फर्स्ट लॉर्ड में बैठा है, और अपने ही घर को सप्तम दृष्टि, यानी कि तुला लग्न की तुला राशि जो है साथ में, वो वृषभ राशि सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर को सातवीं दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसा इंसान कई बार तलाक देना, क्योंकि शनि साथ में। यहाँ मैं एक सवाल बड़ा बोल्ड किस्म का आपसे पूछता हूँ, ये जो ग्रहों का सिस्टम है, जो हम कई शोज में इस पर बात भी करते हैं, तो ये जो शुक्र है और शनि और मंगल, ये जो एक साथ आपस में क्लैश करते हैं, और जो शुक्र जिनका तेज होता है, तो यहाँ पर इस तरह के जो लोग होते हैं क्रिएटिव होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, अलग नजरिए वाले होते हैं। लेकिन स्त्री के मामले में तो यहाँ पर क्या ये ग्रहों की वजह से होता है कि स्त्री उपलब्ध रहती है लेकिन पत्नी उपलब्ध नहीं रहती है? ये आपके ग्रह के हिसाब से नहीं है, पत्नी उपलब्ध क्यों नहीं? फिर उसको 3-4 शादियां करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कुछ हमारे, देखो ग्रह तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ हमारे मन की परिस्थितियां भी ऐसी होती है जो उस काम को ना करते हुए भी करने पर मजबूर करती है। अब जैसे आप कमल हसन की बात करें तो ये सारिका के बाद उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। कितना करेंगे पंडित जी? सर चलो ये उनका एक पर्सनल मैटर है, मैं इस बात को कहूँगा, वो तो स्टार है तो पर्सनल मैटर भी तो ये सामने है ना सबके, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये अपने मन की बात है तो उसमें ग्रह भी क्या करेंगे? तो मन बहलाने के लिए विवाह थोड़ी किया जाता है पंडित जी, ग्रहों की चाल, कुंडली देखी जाती है, मांगलिक देखा जाता है, हर चीज देखी जाती है। अब यहाँ पर जो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो अकेले स्टार नहीं है, ऐसे कई सारे स्टार हैं। किशोर कुमार की तो लाइफ ही ऐसी है, ठीक है, वहीदा रहमान है, गुरुदत्त है, जितने भी बड़े स्टार हैं। आप अगर अमिताभ बच्चन को देखें तो वो भी, उनका भी कोई कम वो नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी लेटेस्ट अगर आप देखें तो शाहरुख खान भी कोई कम नहीं थे, जो सलमान खान है, अक्षय है, ये भी कोई कम झेले हुए नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो उतना पावरफुल होते हुए भी उनको कमजोर बना देता है, और जो कमजोर बनाता है तो इसका मतलब है कि अगर ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आदमी उल्टा चलता है। तो ये वही है क्या? ये तो मतलब सीधी भाषा में कहे कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। तो ये ग्रह होते हैं, ये ग्रह का ही तो इनको ठीक कैसे करेंगे बोलिए? इसको ग्रह के ठीक करने के लिए आप कमल हसन से बोलो, हमसे बात करें। अच्छा देखिए मतलब ठीक है, ये ब्रांडिंग इसको कहते हैं। उनसे कहो हमसे मिलें, हमसे बात करें, उनके ग्रह ठीक, अब 60 साल की उम्र में भी हम ग्रह ठीक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो देखा जाए तो इसमें आंशिक मांगलिक है। ओह अच्छा, मांगलिक आंशिक मांगलिक है। क्यों मांगलिक है? क्योंकि मंगल लगन में बैठा है वृश्चिक राशि में, और अपने ही घर का है, और चौथे भाव में शनि के घर में बैठा हुआ है। अच्छा, तो चौथे भाव का जो मंगल है वो
मांगलिक दोष में ही आता है। अच्छा। बट उस चीज़ को ये कर सकते हैं कि शनि के घर में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो वो भंग हो जाता है। लेकिन उससे जुड़े हुए जो कार्यकलाप हैं वो तो वो उसके जो अभाव हैं वो तो देगा ही देगा। लेकिन पंडित जी, यहाँ मैं ठग लाइफ का फ्यूचर पूछूं और उसकी बात करूं, उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा जैसे आंशिक मांगलिक है, तो मांगलिक जो शब्द है लोग जनरली उसको लेकर घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं जिनको लगता है कि अगर मांगलिक हो गया तो आदमी गया, जबकि कुल मिला के ये था कि भाई किसी का शनि भारी होता है तो उसको शमांगलिक तो नहीं कहते हैं, उसको शानिक तो नहीं कहते हैं, उसको भी उपाय करते हैं। तो जिसका मंगल भारी है उसको मांगलिक कहते हैं। इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ उसका उपाय है। तो ये जो वजह, इससे कैसे निकल सकते हैं? ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है ना? बड़ा इशू नहीं है। मैं और भी दर्शकों को कहता हूँ कि अगर मांगलिक आप हैं भी तो भी आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी किस भाव में, किसके साथ और किस तरह से बैठा हुआ है। भाई उच्च का मंगल, नीच का मंगल, स्वराशि का, अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है ना कि आपका मंगल किस भाव का है या किस परिस्थिति का है, तभी तो आपके जीवन यानी सारी जो परिस्थितियां हैं मंगल उच्च भाव वाली या नीच भाव की, वो खतरनाक नहीं होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भ्रांति गलत है कि आपके घर में या आपकी राशि में मंगल है तो दूसरा इंसान आपसे विवाह करेगा तो वो मर जाए। अच्छा, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। इसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ जो इस चीज को मान कर बैठे। तो मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मांगलिक विषय है, इस पर हम एक बार फिर विस्तार से पंडित जी के साथ कभी बात करेंगे और इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ठग लाइफ के बारे में बात करता हूँ कि ठग लाइफ का इस वक्त क्या भविष्य है? ठग लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से अभी जो इंडियन 2 इनकी फ्लॉप हुई है, अच्छी नहीं चल पाई, वो 38 साल बाद उन्होंने दोबारा से इंडियन 2 बनाई थी। जब हम 97-90 में थे तब देखी थी हमने पहली इंडियन और बहुत अच्छी थी वो। लेकिन उसके बाद जो इसका दूसरा वर्जन आया इंडियन 2, वो इतना कमाल नहीं कर पाई। ठग लाइफ का क्या वर्जन? अगर मैं ठग लाइफ के बारे में कहूँ तो ठग लाइफ के हिसाब से मंगल लगन में होने के साथ उनका जो है ना मिला जुला आरूढ़ लगन एक कहते हैं, जो एक दूसरी इनिंग, अब जो 60 साल के बाद की इनिंग है, जैसे अभी विक्रम उनकी हिट हुई, तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली जो फिल्म है ठग लाइफ, वो ठगों को किस तरह से उनका जीवन है और कैसे वो अपना सर्वाइव करते हैं उस पे प्रेरित, उसके ऊपर लेकर बनाई गई है। लेकिन जैसे कमल हासन का व्यक्तित्व है, मेरे हिसाब से ये फिल्म उनके लिए एक मील का पत्थर साबित है। तो जैसा सर, ठग लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से अभी जो इंडियन 2 इनकी फ्लॉप हुई है, अच्छी नहीं चल पाई, वो 38 साल बाद उन्होंने दोबारा से इंडियन 2 बनाई थी। जब हम 97-90 में थे तब देखी थी हमने पहली इंडियन और बहुत अच्छी थी वो। लेकिन उसके बाद जो इसका दूसरा वर्जन आया इंडियन 2, वो इतना कमाल नहीं कर पाई। ठग लाइफ का क्या वर्जन? अगर मैं ठग लाइफ के बारे में कहूँ तो ठग लाइफ के हिसाब से मंगल लगन में होने के साथ उनका जो है ना मिला जुला आरूढ़ लगन एक कहते हैं, जो एक दूसरी इनिंग, अब जो 60 साल के बाद की इनिंग है, जैसे अभी विक्रम उनकी हिट हुई, तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली जो फिल्म है ठग लाइफ, वो ठगों को किस तरह से उनका जीवन है और कैसे वो अपना सर्वाइव करते हैं उस पर प्रेरित, उसके ऊपर लेकर बनाई गई है। लेकिन जैसे कमल हासन का व्यक्तित्व है, मेरे हिसाब से ये फिल्म उनके लिए एक मील का पत्थर साबित है। तो जैसा पंडित जी ने कहा कि ठग लाइफ जो है कमल हासन के लिए मील का पत्थर साबित होगी और ठग लाइफ पहली ऐसी फिल्म है, हालांकि उससे पहले बनारसी ठग हमारे यहाँ पहले बन चुकी है और उससे बड़ी एक सुपर फ्लॉप फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान अमिताभ बच्चन की आ चुकी है। तो ये एक नया चांस हमारी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है और कमल हासन ने उसमें क्या कमाल किया, क्योंकि कमल हासन की ये पहली फिल्म है इस विषय पर बनी हुई या किसी भी एक्टर की जिसमें ठगों की लाइफ वो ही नहीं दिखाने की कोशिश की गई है, बल्कि आपस की रिलेशनशिप जो होती है बाप बेटी की, क्योंकि फिल्म में भी एक गोद लिया हुआ लड़का है और जो बाद में खुद डॉन बन जाता है और वो कमल हासन को ही मारना चाहता है, तो ये भी इसका एक दर्द है। तो ठग जो है ठग होता है, जिसको कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए फेरा फेरी से ना जाए, तो शायद इस फिल्म का विषय भी कमल हासन के साथ इसी से मिलता जुलता है। लेकिन आप
चैनल देखते रहिए। आप कहीं मत जाइए, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम फिर किसी सितारे के बारे में ऐसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए आप रहिए हमारे साथ। नमस्कार।